अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मई सेल्फ मोहम्मद ज़काउल्ला। आज जो है 9th स्टैंडर्ड सेकेंड लैंग्वेज कನ್ನಡ यानी द्वितीय भाषा कನ್ನಡ इसमें उरुसुಗಳಲ್ಲಿ ಭಾವೈಕ್ಯತೆ क्लास कर रहे थे। तो इससे पिछले क्लासेस में पार्ट में जो है मैं कंप्लीट लेसन रीडिंग और कुछ अभ्यास प्रश्ನೆಗಳು के मेन भी ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो आज उसी का कंटिन्यूटी पार्ट है। तो 8 वाक्य का फर्स्ट वन ऑलरेडी पिछले पार्ट में कर चुका था, तो सेकेंड वन से आज कर रहा हूँ। तो तुम्हें देख सकती हैं ಈ ಮೇನ್ का ಮೇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ करना है। तो ಈ ಮೇನ್ क्या है, ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ 8 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ। नीचे दिए गए ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ नीचे दिए गए सवालों को 8, 10, 8 या 10 जुमलों में वाक्यಗಳಲ್ಲಿ जुमलों में जवाब दीजिए, उत्तरिसिरी को है। तो इसका फर्स्ट वन ऑलरेडी कर चुका हूँ पिछले पार्ट में, तो वो नहीं कर रहा हूँ। तो आज करने वाला हूँ सेकेंड वन। प्रश्न 2 तो सबसे पहले पढ़ेंगे। ಹಿಂದೂಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಆಚರಿಸುವ ಜಾತ್ರೆಗಳಾವು, ಅವುಗಳ ವಿಶೇಷತೆಗಳೇನು? तो क्वेश्चन नंबर है 2, प्रश्न 2। ಹಿಂದೂಗಳೊಂದಿಗೆ हिंदुओं के साथ मुस्लिमರು मुसलमान भाइयाँ भी जो है ಸೇರಿಕೊಂಡು मिलकर आचरिಸುವ मनाया जाने वाला उत्तर कर्नाटक यानी नॉर्थ कर्नाटका साइड, कर्नाटक में नॉर्थ कर्नाटक और साउथ कर्नाटक है। तो उत्तर कर्नाटक नॉर्थ कर्नाटक साइड के ಜಾತ್ರೆಗಳು जत्रे कौन से जत्रे हैं ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ವಿಶೇಷತೆಗಳೇನು और उनकी ವಿಶೇಷತೆಗಳ स्पेशलिटी क्या है? तो ಹಿಂದೂಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಆಚರಿಸುವ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜಾತ್ರೆಗಳಾವು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ವಿಶೇಷತೆಗಳೇನು? हिंदुओं के साथ मुसलमान जो भी भाइयाँ जो है मिलकर आपस में मनाने वाले उत्तर कर्नाटका की जात्रे कौन से, उर्स कौन से नहीं, जात्रे अलग है, उर्स कौन से है, ये लेसन एक्सप्लेनेशन के टाइम में बताता हूँ। तो आज ये क्वेश्चन में भी आया, तो ये हमें अभी इसको सॉल्व करेंगे। तो जात्रेಗಳಾವು तो जत्रे कौन से हैं और उनकी अवगण विशेषता और उनकी स्पेशलिटी क्या है। यानी जात्रे है ना, उसके बारे में लिखना, कौन से जात्रे जो है मनाया जाता है और उनकी स्पेशलिटी। उर्स अब तक का जो है उर्स के बारे में हमें और उसकी स्पेशलिटी के बारे में हमें सीखे। अब जात्रे कौन से और उनकी स्पेशलिटी क्या है, तो आंसर की तरफ जाएंगे। तो ये था टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन, पेज नंबर 4 में था। अब उसका जवाब, तो सेम क्वेश्चन, ಹಿಂದೂಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಆಚರಿಸುವ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜಾತ್ರೆಗಳಾವು। ಸೇಮ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಹಿಂದೂಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಆಚರಿಸುವ उत्तर कर्नाटकದ ಜಾತ್ರೆಗಳಾವು, ಅವುಗಳ ವಿಶೇಷತೆಗಳೇನು? तो टेक्स्ट बुक में जो सवाल था वही जो है आंसर के इसमें भी सवाल है। तो इसका जवाब पढ़ता हूँ सबसे पहले मैं। ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದ ಖ್ವಾಜಾ ಬಂದೆ ನವಾಜರ ದರ್ಗಾದ ಉರುಸು ಹಿಂದೂಗಳು ಮತ್ತು ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ। ಸಂದಲ್ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳೇ ಮಶಾಲ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತಾರೆ। एक मिनट, तो ये पूरा लिखने से ज़्यादा तुम्हें यहाँ नीचे लास्ट है ना वो भी लिखना, उसके साथ थोड़े उर्स के बारे में भी लिखना अगर को बोल को, उसके बाद जत्रे के बारे में लिखे तो अच्छा। अगर तो पहले आंसर पढ़ता हूँ मैं। ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದ ಖ್ವಾಜಾ ಬಂದೆ ನವಾಜರ ದರ್ಗಾದ ಉರುಸು ಹಿಂದೂಗಳು ಮತ್ತು ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ। ಸಂದಲ್ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳೇ ಮಶಾಲ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತಾರೆ। ಮುಳುಬಾಗಿಲು ಪ್ರಾಂತದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಉರುಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳುವ ಕತ್ತಿ ಒರೆಸೆ ಮೊದಲಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ರಿವಾಯಿತ ಪದ ಮತ್ತು ಹೆಜ್ಜೆ ಕುಣಿತ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳು ಮುಸ್ಲಿಮರೊಂದಿಗೆ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ। ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ವರದ ದೂದಪೀರರ ಉರುಸಿನ ಸಂದಲ್ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಹಿಂದೂಗಳ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ। ಇಳಕಲ್ಲಿನ ಮುರ್ತುಜಾ ಖಾದ್ರಿಯವರ ಉರುಸಿನ ದರ್ಗಾ ಸಮಿತಿಯವರೆಲ್ಲರೂ ಹಿಂದೂಗಳೇ ಅಲ್ಲದೆ ಗೌಡ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಚವಾಣ ಮನೆತನದವರೇ ಉರುಸಿನ ದಿನ ಗಂಧ ಪುಷ್ಪಾದಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ। ಧಾರವಾಡ
ಜಿಲ್ಲೆಯ ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಯಮನೂರಿನ ಚಾಂಗದೇವರ ಜಾತ್ರೆ, ಶಿರಹಟ್ಟಿಯ ಫಕೀರಸ್ವಾಮಿ ಜಾತ್ರೆ, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ತಿಂತಿಣಿ ಮೋನಪ್ಪಯ್ಯನವರ ಜಾತ್ರೆ ಮತ್ತು ಬೆಳಗಾಂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗೋಕಾಕ್ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾವಳಗಿ ಜಾತ್ರೆಗಳು ಹಿಂದೂಗಳಂತೆ ಮುಸ್ಲಿಮರೊಂದಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ पुण्यक्षेत्रगಳೆನಿಸಿವೆ। तो सबसे पहले उर्स के बारे में थोड़ा लाइन्स लिखो, उसके बाद तुम्हें जत्रे के बारे में जाना। तो नॉर्थ कर्नाटका में जत्रा जैसा मनाने वाले कौन से उर्स को भी वहाँ जत्रे के तरह मानती, तो उसके कुछ जत्रों के बारे में लिखना। गुलबर्गा के ख्वाजा बंदे नवाज़ के दरगाह उनके दरगाह के उनके उर्स जो है, उर्स हिंदूಗಳು ಮತ್ತು मुसलमानों हिंदू भाइयाँ और मुसलमान भाइयाँ जो है ಒಟ್ಟಾಗಿ एक साथ एकजुट होकर भक्तिಯಿಂದ डिवोशन के साथ आचरिಸುತ್ತಾರೆ, मनाया जाता है। संदल ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ और संदल का जो प्रोसेशन जाता है, संदल ढोलक जाती हैं, तब हिंदूगले उस टाइम पर हिंदुआन जो है मशाल हिडियुत्तारे, मशाल को यानी आग से जलाई हुई मशाल को पकड़ते हैं। मतलब गुलबर्गा की जो है ख्वाजा बंदे नवाज़ की दरगाह की जो उर्स होती है उसमें हिंदू मुसलमान दोनों भी जो है आपस में एकजुट होकर डिवोशन से मनाया जाता है। और संदल जब ढोलक जाती हैं तब जो है हिंदुआन जो है उस टाइम पर मशाल पकड़ती। नेक्स्ट मुड़बागिल प्रांत्यದಲ್ಲಿ मुड़बागिल के जगह मुड़बागिल एक जगह है कोलार के पास, तो वहाँ का बोलते हैं मुड़बागिल में ನಡೆಯುವ उर्सिन, वहाँ होने वाली उर्स में प्रदर्शनಗಳು, वहाँ पे एग्जीबिशन क्या क्या होता है तो कत्ती वरसे, तलवारबाजी ಮೊದಲಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ वगैरह कार्यक्रमों में रिवायती पद, रिवायत की वर्ड्स ಮತ್ತು ಹೆಜ್ಜೆ ಕುಣಿತ और स्टेप डांस का कंपटीशन स्पर्धೆಗಳಲ್ಲಿ हिंदूಗಳು मुस्लिमरों हिंदुआन जो है मुसलमानों के साथ जो है उन्होंने हिस्सा लेती। तो यहाँ क्या बोल रही, मुड़बागिल में इस जगह में होने वाली उर्स में क्या क्या एग्जीबिशन होता है तो तलवारबाजी और दूसरे रिवायती पदाकर को है उसका कंपटीशन और स्टेप डांस, हेज्जे कुणिता, स्टेप डांस वगैरह की कंपटीशन होती है। इसमें हिंदू मुसलमान दो भी जो है एकजुट होकर हिस्सा लेती। नेक्स्ट उसके बाद अब लक्ष्मीश्वರದ दूधपीरರ उर्सिನ सुंदल ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ, यानी लक्ष्मीश्वरा एक जगह है कर्नाटक में, वो वहाँ की जो है दूधपीर कर को जो है दरगाह है, तो उनके उर्स में और सुंदल में ಮೆರವಣಿಗೆ जो प्रोसेशन जाता है उसमें हिंदूಗಳ ಮನೆಯಿಂದಲೇ हिंदुओं के घर से जो है शुरुआत होती है, आरंभವಾಗುತ್ತದೆ, यानी सुंदल जो है हिंदू के घर से निकलता है। और एक बोल रहे हैं इड़कल लेना मुर्तुजा खादरी वाला, इड़कल में मुर्तुजा खादरी करने की दरगाह है, तो उनके उर्स की जो है दरगाह की कमेटी, दरगाह समिति वाला दरगाह की कमेटी जो है हिंदूगले अल्लादे हिंदू वहाँ पे रहती हैं, जैसे कि गौड़ा, कुलकर्णी, चौहाना, एक कमेटी वाले उसमें इस घराने के लोग रहती। और उस दिन उर्स के दिन क्या करती, गंधा पुष्पादि यानी सुंदल और फूलों को लेलेका को भेंट चढ़ाती। तो इसमें क्या बोल रही, लक्ष्मीश्वर के दूधपीरा जो सुंदल होती है उसमें प्रोसेशन में हिंदू घर से शुरू होता है। और इड़कल के जो मुर्तुजा खादरी के उर्स है तो ये दरगाह की कमेटी में हिंदुआं ज़्यादा हैं, जैसे कि गौड़ा, कुलकर्णी, चौहान, ये घराने की भी जो है उर्स के दिन सुंदल और फूला लेलेका को भेंट चढ़ाती। नेक्स्ट अब जात्रा के बारे में बोल रही, धारवाड़ा एक ज़िला है कर्नाटक में, नॉर्थ कर्नाटका में है। तो ये जगह में नवलगुंदा तालुकिना, धारवाड़ा के पास नवलगुंदा तालुक करके एक छोटा सा शहर है, तो वहाँ के पास यमनूरू नाम का गांव है। तो वहाँ पे चांगदेवरा जात्रे, चांगदेवा करके एक भगवान है, तो उसकी जात्रे होती है। और शिरहट्टी में फ़कीर स्वामी जात्रे, फ़कीर स्वामी करके एक भगवान है, तो उनकी जात्रे होती है। और गुलबर्गा ज़िले की सुरपुरा तालुकिना, सुरपुरा का टाउन है, उसके पास तिंतिणी के मोनप्पಯ್ಯ करके एक भगवान है, तो उनके जात्रे में। और बेळगाव की ज़िले के गोकाक तालुकिना, गोकाक के टाउन के सावळगी जात्रेಗಳು, सावळगी नाम के जो है जत्रा चलती है, वो इसमें सभी जो है हिंदू भाइयों की तरह मुसलमान भी जो है समस्यೆಗಳನ್ನು अपने प्रॉब्लम्स को अपने मुश्किल को जो है हल निकालने के लिए ಪರಿಹರಿಸುವ एक जगह है, पुण्य क्षेत्रಗಳಾಗಿವೆ। तो उनके जो प्रॉब्लम्स ही, उनके जो दुख ही, उनके जो परेशानी है, उनका जो है हल यहाँ पे आपको भेंट चढ़ा को मन्नतें कर को पूरा कर लेती। तो यहाँ पे क्या बोल रही, एक
तो जत्रे कौन से जत्रे बनाया जाता है और उसकी स्पेशलिटी क्या है। तो सबसे पहले गुलबर्गा की ख्वाजा बंदा नवाज की दरगाह का उर्स, इसमें हिंदू मुसलमान दोनों एक साथ मिलकर जो है मनाया जाता है। सुंदल के जो है इस टाइम पर सुंदल जब ढोती ना उस दिन मशाल जो हिंदू भाइयाँ पकड़ती, और मुड़बाल गिल के जगह में जो उर्स है तो उसमें जो है तलवारबाजी, रिवायत वर्ड्स और स्टेप डांस वगैरह इसके कंपटीशन होती है। इसमें हिंदू मुसलमान दोनों भी आपस में हिस्सा लेती हैं। और लक्ष्मण के दूध पीर के दरगाह की जो सुंदल होते हैं उस प्रोसेशन में हिंदू के भाइयों से जो है सुंदल निकलता है। और इलिकल में मुर्तुज़ा खादरी की जो उर्स है उस दरगाह की कमेटी भी हिंदुआ ही। इतना ही नहीं, गौड़ा, कुलकर्णी, चौहान सब हिंदू के घराने हैं। तो इनके घराने से जो है उस दिन सुंदल और फूला सभी भेंट चढ़ाती सुंदल के दिन। और धारवाड़ा और अब जात्रे कौन से जत्रे करो, धारवाड़ के पास नवलगुंदा के पास, धारवाड़ा के एक शहर है तो उस शहर के पास एक छोटा सा शहर नवलगुंदा है, उसके पास एक गांव है यमनूर कर को, वहाँ पे चांगदेव भगवान है चांगदेव आकर को, तो उसका जत्रे होता है। और शिरहट्टी कर को एक गांव है तो वहाँ पे फ़कीर स्वामी का जत्रा होता है। और गुलबर्गा ज़िले के पास सुरपुरा गाँव में मोनापैया का कर को एक जत्रा चलता है। वो बेड़गांव में गोकाक शहर के पास सावड़गी का जात्रे चलता है। वहाँ पे हिंदू मुसलमान दोनों भी जो है आती हिस्सा लेती हैं और उनके कुछ जो है प्रॉब्लम्स परेशानी रहे तो उसको मन्नत न्याज़े कर को उसको अदा करती हैं और उससे निजात पाती हैं कर को दिया गया। तो ये इसकी स्पेशलिटी हुई। अब नेक्स्ट मेन की तरफ जाएंगे हमें। ಸಂದರ್ಭದೊಡನೆ ವಿವರಿಸಿ, नेक्स्ट में संदर्भदೊಡನೆ विवरिसी करको अगला मैंने संदर्भदೊಡನೆ विवरिसी मिसाल के साथ डिस्क्राइब कीजिए। संदर्भदೊಡನೆ विवरिसी सॉरी मौके के साथ डिस्क्राइब करो। एक सेंटेंस देती कौन से मौके में आया करको हमें उसको डिस्क्राइब करना। एक्सक्यूज मी, तो संदर्भदೊಡನೆ विवरिसी का तो यहाँ पे मौके के साथ डिस्क्राइब करना। तो सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 1, ಸಂದಲ್ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಶಾಲ್ ಹಿಡಿಯುವ ಹಕ್ಕು हिंदू भक्तरदाಗಿದೆ करको है। तो संदर्भदೊಡನೆ विवरिसी में मौके के साथ जब तुम्हें डिस्क्राइब करती तो एक सेंटेंस देती, सेंटेंस को किसने लिखा है, ऑथर कौन और किस लेसन से लिया गया है ये लिखती फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद कौन से मौके में ये सेंटेंस आया वो लिखती और उसके बाद मज़ेदार किस्म की बात लिखती है। तमाम पॉइंट जो है इसमें कवर होना। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है संदल ಮೆರವಣಿಗೆ लिए, यानी संदल के जो प्रोसेशन होता है उसमें मशाल हिडियो, मशाल पकड़ने का जो हक है, हक को हिंदू भक्तरदाಗಿದೆ, हिंदू ब्रदर्स के हिंदू के डिवोटीज जो हिंदू ब्रदर्स है उनका है। तो संदल प्रोसेशन के जिन मशाल जो पकड़ती वो हिंदू भाइयों की है, हक जो है हिंदू भाइयों की है करके बोल रही। तो अब इसका जवाब की तरफ जाएंगे हमें। तो देख सकते हैं वो साइड आंसर है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन, तो उसका आंसर दस्तगीरा अली भाई। तो सेम क्वेश्चन, संदल ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ मशाल हिडिಯುವ हक्ಕು हिंदू भक्तरागे, संदल के दिन प्रोसेशन के दिन मशाल को पकड़ने का हक जो है हिंदू भाइयों का है। तो दस्तಗೀರ ಅಲಿ ಭಾಯಿ ಅವರ ಉರುಸುಗಳಲ್ಲಿ ಭಾವೈಕ್ಯತೆ ಪಾಠದಿಂದ ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಲೇಖಕರ ಹೇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದ ಖ್ವಾಜಾ ಬಂದೆ ನವಾಜರ ದರಗಾದ ಉರುಸಿನ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ನಡೆಯುವ ಸಂದಲ್ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ದೀವಟಿಗೆ ಹಿಡಿಯುವ ಅಧಿಕಾರ ಹಿಂದೂಗಳದಾಗಿದೆ. ಹಿಂದೂಗಳು ಉರುಸಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. तो ಈ ಬಗೆಯ ಅಧಿಕಾರ ಅಥವಾ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ಹಿಂದೂಗಳು ಮುಸ್ಲಿಮರಲ್ಲಿ भावैक्यವನ್ನು उंटू ಮಾಡಲು प्रयत्निसिದ್ದಾರೆ। तो अब इसको पॉइंट वाइज बना को हमें लिखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आता है आई के कर को, यानी सिलेक्शन। अब सवाल देखो ही ना, ये किस लेसन से लिया गया कर को लिखती हूँ, उसको बोलते हैं आई के, सिलेक्शन आई के। तो दस्तगीर अली भाई अवरा, दस्तगीर अली भाई जो ऑथर है उनका उरुसुಗಳಲ್ಲಿ, उरुस में इमोशनल यूनिटी, उरुस में जो है इत्तेहाद के
लेसन से सबक से ಪಾಠದಿಂದ ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು इस सवाल वाले जुमले को लिया गया आरिಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ यानी सवाल वाले जुमले को दस्तगीर अली भाई जो आथर हैं इस सबक के तो उनकी लिखी गई लेसन उरुसुಗಳಲ್ಲಿ ಭಾವೈಕ್ಯತೆ तो इस सबक से इस लाइन को लिया गया है फर्स्ट पॉइंट नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट कौन किससे कहा हु सेड टू whom ಇದು ಲೇಖಕರ ಹೇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ मतलब ये सेंटेंस ये लेखकರು ऑथर जो है अपनी ओपिनियन अपनी राय रखने से ಹೇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ उनकी ओपिनियन है अब नेक्स्ट इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता संदर्भ मौके के साथ लिखना सो सेकेंड पॉइंट है तो यहाँ से गुलबर्गा के ख्वाजा बंदे नवाज गुलबर्गा में जो ख्वाजा बंदे नवाज है दरगाह तो उस दरगाह उरुसिना उसके उरुस में हिंदिना दिन एक दिन पहले ನಡೆಯುವ संदल ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ यानी संदल की जो प्रोसेशन होती है उसमें दीवटिಗೆ ಹಿಡಿಯುವ अधिकार यानी वो मशाल को पकड़ने का जो हक या पावर जो है हिंदूಗಳದಾಗಿದೆ हिंदू भाइयों की है और हिंदूಗಳು उरुसिನಲ್ಲಿ और हिंदुआ जो है उरुस में हिंदू ब्रदर्स जो है उरुस में ಭಾಗವಹಿಸುವಂತೆ क्योंकि हिंदू भाइयाँ भी इसमें पार्टिसिपेट लेना भागवहिಸುವಂತೆ और अपना सेवे सಲ್ಲಿಸುವಂತೆ अपना सर्विस दे सर का ये व्यवस्था इस तरह की व्यवस्था कर को ही तो ये हुआ संदर्भ तो संदर्भ में क्या बोल रही एक गुलबर्गा के जो ख्वाजा बंदे नवाज के दरगाह के उरुस में है उरुस के एक दिन पहले जो संदल चढ़ा थी ना उस दिन दीवटी यानी मशाल पकड़ने का हक जो है हिंदुओं को देखो ही तो क्यों का तो हिंदू भाई भी जो है इस उरुस में उन्होंने भी हिस्सा ले और इस तरह की व्यवस्था कर को ही अब इसमें मज़ेदार किस्म की बात क्या है स्वारस्य क्या है अगर स्वारस्य मज़ेदार किस्म की बात स्वारस्य क्या है ಈ ಬಗೆಯ अधिकार इस तरह की जो पावर अथवा ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी इस तरह की पावर और या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ಕೊಡುವ ಮೂಲಕ देने के ज़रिए से हिंदूಗಳು हिंदू और मुसलमानರಲ್ಲಿ हिंदूಗಳು ಮತ್ತು मुस्लिमರು हिंदू भाइयाँ और मुसलमानों में भावैक्यವನ್ನು यानी इमोशनल यूनिटी को उंटू ಮಾಡಲು प्रयत्निಸಿ यानी एक दूसरे में इत्तेहाद को पैदा करने के लिए इस तरह की व्यवस्था इस तरह की जो है व्यवस्था कर को ही तो इसमें मज़ेदार किस्म की बात स्वारस्य क्या कहते तो इस तरह का पावर है रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों देखो तो हिंदू और मुसलमानों में दो जने में आपस में इत्तेहाद रंदे भाईचारगी रंदे इस वजह से ये इस तरह से पैदा होने के वास्ते उन्होंने कोशिश कर रहे तो ये मज़ेदार किस्म की बात हुई अब नेक्स्ट संदर्भ सेकेंड वन सेकेंड संदर्भ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಕುಂದಣ ಕೂಡಿಸಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ कुंदण कूड़िसिದಂತಾಗುತ್ತದೆ संदर्भ का सेकेंड सवाल फर्स्ट वन हुआ तो 3 मार्क्स का हमें कंप्लीट करें इससे पहले इंटोत्वा के एक करें 4 मार्क्स का हुआ अब सेकेंड वन ये भी 3 मार्क्स का है तो इसमें क्या बोल रहे हैं सवाल चिन्नಕ್ಕೆ कुंदण कूड़िसिದಂತಾಗುತ್ತದೆ चिन्नಕ್ಕೆ यानी सोने में मोती को या हीरे को बिठाई सका कुंदण सोने में हीरे को बिठाई सका होता है कूड़िसिದಂತಾಗುತ್ತದೆ सोने में जो है हीरे को बिठाई सका होता है सोने में हीरे सोने पे सहागा बोलती ना उस तरह से सोने पे जो है हीरे को बिठाई सका चिन्नಕ್ಕೆ कुंदण कूड़िसिದಂತಾಗುತ್ತದೆ अब इसमें क्या क्या है 3 पॉइंट्स बना को अब हमें सीखेंगे इसका जवाब तो सेम क्वेश्चन तो टेक्स्ट बुक में हमें जो ऑलरेडी देखे उसी तरह का क्वेश्चन है ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ कुंदण कूड़िसिದಂತಾಗುತ್ತದೆ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ कुंदण कूड़िसिದಂತಾಗುತ್ತದೆ तो फर्स्ट यहाँ पे देख सकती हैं आई के अगर को शुरू होता है सिलेक्शन आई के तो ದಸ್ತಗೀರ ಅಲಿ ಭಾಯಿ ಅವರ ಉರುಸುಗಳಲ್ಲಿ ಭಾವೈಕ್ಯತೆ ಪಾಠದಿಂದ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ तो ಆರಿಸಲಾಗಿದೆ करको डाल सकती हैं तुम्हें ओके तो सेम रहता सबको भी ಆರಿಸಲಾಗಿದೆ डालियो ಆರಿಸಲಾಗಿದೆ उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है ಲೇಖಕರು ಹೀಗೆ ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನಿತ್ತಿದ್ದಾರೆ उसके बाद ಸಂದರ್ಭ ಉರುಸುಗಳು ಮತ್ತು ಜಾತ್ರೆಗಳು ಮತೀಯ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತೆ ಭಾವೈಕ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಂತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಭಾರತದ ಅಭ್ಯುದಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಉತ್ತಮವಾದ ಮಾರ್ಗಗಳಾಗಿವೆ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಹರಳುಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ಆಭರಣವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದಾಗ ಚಿನ್ನದ ಹೊಳಪು ಅಂದ ಬೆಲೆ ಅಧಿಕವಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಹಿಂದೂಗಳು ಮುಸಲ್ಮಾನರಲ್ಲಿ ಭಾವೈಕ್ಯ ಸಾಮರಸ್ಯ ಬೆಳೆದರೆ ಭಾರತದ ಹಿರಿಮೆ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತವೆ ಎಂದು ಲೇಖಕರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ तो अब इसमें सबसे पहला पॉइंट आई के यानी सिलेक्शन
तो आयके में क्या लिखती हैं, दस्तगीरा अली भाई, दस्तगीरा अली भाई जो है आथर, उनकी जो लेसन है उरुसुगळल्ली ಭಾವೈಕ್ಯತೆ, उनकी लिखी गई सबक उरुसुगळल्ली ಭಾವೈಕ್ಯತೆ। तो इस सबक से पाठದಿಂದ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು, ಈ वाक्य का तो सवाल वाले लाइन को लिया गया है, ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ या फिर आरिಸಲಾಗಿದೆ बना लिया गया, यानी सवाल वाले लाइन को दस्तगीर अली भाई जो लिखो लेसन उरुसुगळल्ली ಭಾವೈಕ್ಯತೆ, तो इस सबक से इस लाइन को लिया गया है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट में हु सेड टू हुम, किसने किससे कहा। लेखकರು ಹೀಗೆ ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನಿತ್ತಿದ್ದಾರೆ, लेखकರು यानी आथर यानी दस्तगीर अली भाई जो है इस तरह से कंपेयर कर को बता रही, ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನಿತ್ತಿದ್ದಾರೆ इस तरह से कंपेयर कर रही, इस तरह से मिलाप कर रही कर को बोल रही। नेक्स्ट अब थर्ड पॉइंट संदर्भ, संदर्भ में क्या लिखना, देखो उरुसुಗಳು ಮತ್ತು ಜಾತ್ರೆಗಳು, उरुसु और जात्रे जो ही मतीय सामरस्यವನ್ನು यानी कम्युनलिज्म को और आपस में इतिहाद को जो है उंटू ಮಾಡುವಂತೆ ये पैदा करता है, और ಭಾವೈಕ್ಯವನ್ನು इतिहाद को ये आगे बढ़ाता है, ಬೆಳೆಸುವಂತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು चलने को आ रहा है। और ये ಭಾರತದ ಅಭ್ಯುದಯ यानी इंडिया के जो है डेवलपमेंट के नज़रिए से दृष्टिಯಿಂದ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಮಾರ್ಗಗಳಿಗೆ अच्छा वे कर को बोले जाए, हिंदुस्तान के डेवलपमेंट के नज़रिए से देखे तो ये बहुत अच्छा कदम। चिन्नಕ್ಕೆ ಹರಳುಗಳನ್ನು ಕುಡಿಸಿ, जिस तरह सोने के ऊपर हीरे को बिठाकर आभरणವನ್ನು तैयारिಸಿದಾಗ, ज्वेलरी को जब बनाया जाता है तो इससे चिन्नದ ಹೊಳಪು, चिन्ह का जो चमकना और उसकी खूबसूरती और बेले अधिक और उसकी वैल्यू भी बढ़ते हैं। सोने पे जब हीरे को बिठाती तो उसके ऊपर क्या होता है, उसकी चमक और उसकी खूबसूरती और भी बढ़ती है, साथ में उसकी वैल्यू भी, पावर भी बढ़ जाते। तो ಹಾಗೆ उसी तरह हिंदूಗಳು मुसलमानರಲ್ಲಿ, हिंदुआन जो ही मुसलमानों के साथ भावैक्य, इत्तेहाद और सामरस्य यानी आपस में जो है इत्तेहाद बढ़ने के वास्ते ಭಾರತದ ಹಿರಿಮೆ, इंडिया की जो है बड़प्पन, आगे तरक्की और ಮೌಲ್ಯಗಳು वैल्यूज़ इससे बढ़ती ಎಂದು लेखकರು अभिप्राय पಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। इस तरह से ऑथर अपना ओपिनियन रख रही। तो इसमें क्या होती है, इस सबसे पहला पॉइंट लिखना है कि दस्तगीर अली भाई जो लिखे और उरुसुगळल्ली ಭಾವೈಕ್ಯತೆ इस सबक से इस लाइन को लिया गया है। तो सेकंड पॉइंट ऑथर ने इस बात को कहा, लेखकರು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ। नेक्स्ट संदर्भ क्या आता है, उरुस और जात्रा जो भी जो है आपस में मजहबी जो है एकता करता है और एक मजहबी चीज़ों को और तासुब को दूर कर एकता बढ़ाता है, और आपस में इत्तेहाद ग्रो करने के वास्ते इंडिया की डेवलपमेंट के नज़रिए से एक अच्छा रास्ता जो कि उरुस और जत्रे कर को बोले जा। जैसे सोने के ऊपर हीरा बिठा तो वो ज्वेलरी बनता है, इससे उसकी चमक धमक और भी बढ़ती है और उसकी वैल्यू भी बढ़ती है। उसी तरह हिंदू मुसलमानों की भी जो है इस उरुस से, इस जत्रे से जो है आपस में जो है भाईचारगी और इत्तेहाद आगे बढ़ता है, इससे वैल्यूज़ और भी बड़प्पन जो है हिंदुस्तान के और भी बढ़ता है करके बोलने के टाइम में ये सेंटेंस आया। तो ये जो है एक मज़ेदार किस्म की बात भी हुई और संदर्भ भी हुई और आयके भी हुआ। तो इस तरह से ये सेंटेंस दिए तो पॉइंट वाइज बना को इसमें जितना भी पॉइंट्स याद होते हैं तुम्हें मैक्सिमम उतने लिखने की कोशिश करना, क्यों तो 3 मार्क्स का है, थोड़ा लेंथी रहता लेकिन उसका तुम्हारा रिवार्ड्स भी वैसा मिलता, उसके वास्ते मैक्सिमम हो सकते पॉइंट्स तुम्हें लिखना। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट भाषा अभ्यास में क्या है देखेंगे। भाषा अभ्यास लैंग्वेज प्रैक्टिस, भाषा अभ्यास का तो लैंग्वेज प्रैक्टिस। ಕೆಳಗಿನ ಪದಗಳನ್ನು नीचे दिए गए वर्ड्स को बिडिसी बरेदु, एक वर्ड को 2 वर्ड बनाकर संधिಯ ಹೆಸರು ತಿಳಿಸಿ। कौन सा संधि होता है ये नाम बताओ। ಕೆಳಗಿನ ಪದಗಳನ್ನು नीचे दिए गए वर्ड्स को बिडिसी बरेदु, एक वर्ड को 2 वर्ड बनाकर संधिಯ ಹೆಸರು ತಿಳಿಸಿ। कौन सा संधि में आता है अगर को लिखो। तो ಭಾವೈಕ್ಯ, लक्ष्मीश्वर, ಒಂದುಗೂಡಿಸು, 3-4 एक एक अलग अलग वर्ड है, एक एक को लेना, उससे 2 वर्ड बनाना और कौन सा संधि आता है कर को लिखना। तो ये बिडिसी बरेरी और संधि ಹೆಸರು ತಿಳಿಸಿ, ये संधि का जो है व्याकरण क्लास में ऑलरेडी कर चुका हूँ अलन सर टेस्ट चैनल में, जाकर तुम्हें संधि क्लासेस व्याकरण कर को टाइप करो, जस्ट उसमें संधि भी आता है, डिस्क्रिप्शन में देखो जो है वो क्लास तुम्हें देखो और भी डिटेल से कन्नड़ा संधि और संस्कृत संधि पूरा डिटेल से तुम्हें उसमें सीख सकते हैं। तो आज ये लेसन के नज़रिए से जो इम्पॉर्टेंट संधियाँ देखो हैं वो हमें सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले भावैक्य है, भावैक्य को सॉल्व करेंगे, कौन सा संधि आता देखेंगे। ಸೊ ಕೆಳಗಿನ ಪದಗಳನ್ನು
ಕೆಳಗಿನ ಪದಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಬರೆದು ಸಂಧಿ ಹೆಸರು ತಿಳಿಸಿ। नीचे दिए गए वर्ड्स को 2 वर्ड बनाकर संधि कौन सा आता लिखो। तो सबसे पहले भाव ऐक्य है, 2 वर्ड बनाती, भावा प्लस ऐक्य 2 भी मिला, भावा प्लस ऐक्य मिला तो क्या होता है वृद्धि संधि। क्यों का तो ऐ आया है ना, भावा यहाँ आ है तो यहाँ ऐ है, तो उसके वजह से ऐ आया तो उन्हें कभी भी वृद्धि संधि में होता है। तो नेक्स्ट लक्ष्मीश्वरा, लक्ष्मी प्लस ईश्वरा, लक्ष्मी का तो यहाँ पे ई है, यहाँ पे ई है, ई के सामने ई आया है तो वो सवर्ण दीर्घ यानी उसी स्वरा का दीर्घ खींचने वाला, लक्ष्मी ईश्वरा ई कारा जो है दीर्घ हो रहा है तो उस वास्ते ये सवर्ण दीर्घ संधि। थर्ड वन ಒಂದು ಗೂಡಿಸು कर को दिया तो इसके 2 वर्ड बनाना, ಒಂದು प्लस कूड़िसु, तो ಒಂದು प्लस कूड़िसु कर को देखे तो यहाँ गा के इंस्टेड का आया तो कभी भी आदेश संधि आता है, गा के इंस्टेड का आगा तो देखो ಒಂದು गूडिसु है। जब हमें 2 अलग वर्ड बनाती हैं क्या होता है ಒಂದು प्लस कूड़िसु होता है, तो यहाँ गा जाको का होगा, गकार के काकार ಗಕಾರ ಆದೇಶವಾಗಿ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ಆದೇಶ ಸಂಧಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ। सो गा जो है एडिशनली आया तो हुरूफ जाको का जाको गा आया तो उन्हें आदेश संधि में आता है। नेक्स्ट 3 4 घर को है तो इसको 2 वर्ड बनाना, 3 प्लस 4 तो दोनों मिला, 3 का तो यहाँ पे रू का तो ऊ है या ना का तो आ है, तब दोनों मिलाती तो ऊ लोपा होता है, छूट जाता है, तो इस वजह से ये लोप संधि में आता है। 3 4 3 प्लस 4 लोप संधि। तो इस तरह से भाव ऐक्य, भावा प्लस ऐक्य वृद्धि संधि होता है। लक्ष्मीश्वरा, लक्ष्मी प्लस ईश्वरा सवर्ण दीर्घ संधि होता है। ಒಂದು ಗೂಡಿಸು, ಒಂದು प्लस कूड़िसु आदेश संधि होता है। 3 4 इसको 2 वर्ड बनाए तो 3 प्लस 4 क्यों तो यहाँ रू का तो वो आता है, यहाँ आ है, तब दोनों मिलाती देखो 3 ना आया, ये ऊ छूट गया तो उस वजह से लोपा संधि। तो इस तरह से संधि को बनाया था। और भी इसके तुलना संधि में डिटेल से देखना, अच्छे से समझ में आना का तो इसी चैनल पे संधि क्लास व्याकरण क्लास कर को उसमें संधि क्लासेस ही, तो वहाँ जाकर तुम्हें डिटेल से देख ले सकती हैं और भी अच्छे से समझ में आता है। तब अब अगली मीन की तरफ जाएंगे, ಕೆಳಗಿನ ಪದಗಳಿಗೆ। तो नेक्स्ट मीन है ಕೆಳಗಿನ ಪದಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಬರೆಯಿರಿ करको है। ಕೆಳಗಿನ ಪದಗಳಿಗೆ विरुद्धार्थक बरेरी, नीचे दिए गए वर्ड्स को, ಕೆಳಗಿನ ಪದಗಳಿಗೆ नीचे दिए गए वर्ड्स को विरुद्धार्थक अपोजिट वर्ड्स लिखिए, बरेरी नीचे दिए गए वर्ड्स को अपोजिट वर्ड लिखो, उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखो। यू आर गोइंग टू राइट द अपोजिट वर्ड्स। तो क्या क्या वर्ड्स देखो यूनो, धर्मा इसका अपोजिट लिखना, उत्साह इसका अपोजिट लिखना, गोचरा इसका अपोजिट लिखना, पुण्य तो इसी का भी अपोजिट वर्ड लिखना है, यानी विरुद्धार्थक लिखना हमें, अपोजिट वर्ड लिखना। तो सबसे पहले अब आंसर में जाको ये वर्ड्स के माने समझेंगे, फिर इसके अपोजिट क्या लिखना वो देखेंगे। तो सेम मीन ಕೆಳಗಿನ ಪದಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ, नीचे दिए गए वर्ड्स को अपोजिट वर्ड्स लिखिए। ओके तो सबसे पहले धर्मा लिए, धर्मा लिए तो तुम्हें अधर्मा अगर को लिखना, धर्मा मज़हब, अधर्मा मज़हब नहीं है, यानी जिस तरह सही गलत बोलती नहीं उस तरह से आता है धर्मा अधर्मा। उसके बाद उत्साह है, उत्साह का तो एक्साइटमेंट, निरुत्साह एक्साइटमेंट नहीं है, सो उत्साह एक्साइटमेंट, निरुत्साह एक्साइटमेंटिश नहीं है, इंटरेस्टिश नहीं है, तो उसको बोलते हैं निरुत्साह, जोश जोशी नहीं है। गोचरा का तो दिखाई देना, अगोचरा नहीं दिखाई देना, गोचरा दिए तो अगोचरा लिखो, गोचरा दिखाई देना, अगोचरा नहीं दिखाई देना। पुण्य दिए तो पापा लिखो, पुण्य का तो नेकी, पापा का तो गुना, पुण्य नेकी पापा गुना, तो इसका अपोजिट वर्ड देख लो। धर्मा दिए तो अधर्मा लिखो, उत्साह दिए तो निरुत्साह लिखो, गोचरा दिए तो अगोचरा लिखो, पुण्य दिए तो पापा लिखो, पुण्य दिए तो पापा, धर्मा अधर्मा सही गलत, उत्साह निरुत्साह यानी जोश बिना जोश, गोचरा अगोचरा दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा है, पुण्य पापा नेकी गुना। तो इस तरह के अपोजिट वर्ड्स है। तो ये भी 1-1 मार्क्स का है, तो 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर्स ये विरुद्धार्थक का पद, तो इसमें हर सही जवाब को तुम ना 1 मार्क मिलता है। अब इसके बाद अगली मीन की तरफ जाएंगे हमें। तो अगला मीने ಕೆಳಗಿನ ಪದಗಳನ್ನು ಸ್ವಂತ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ, ಕೆಳಗಿನ ಪದಗಳನ್ನು
नीचे दिए गए वर्ड्स को ಕೆಳಗಿನ ಪದಗಳನ್ನು नीचे दिए गए वर्ड्स को स्ವಂತ वाक्यದಲ್ಲಿ से में ओन सेंटेंस में यानी खुद के जुमले में इस्तेमाल करके लिखिए। यानी एक सेंटेंस बनाना, एक वर्ड देती हूँ ना, उसका तुम्हें सेंटेंस फ्रेम करना, जुमला बनाना। तो क्या क्या वर्ड्स देखो ही नो, भावैक्यते देखो ही, पुलकिता देखो ही, पुनीता देखो ही, हेग्गुरुतु देखो ही, पूरे मिला को बनाना नहीं, हर एक वर्ड को लेना। भावैक्यते लेना, उससे एक सेंटेंस फ्रेम करना, पुलकिता लेना, उसका एक सेंटेंस बनाना, पुनीता लेना, उसका एक सेंटेंस, हेग्गुरुतु उसका एक सेंटेंस बनाना। यानी ये 4 अलग अलग अल्फाज हैं, इनके अलग अलग सेंटेंस बनाना। तो सबसे पहले इसका माना क्या है देखेंगे, बाद में इसका सेंटेंस क्या फ्रेम करना वो भी देखेंगे। तो सेम उधर दिखाता हूँ तुम ना, तो सॉल्व करके किस तरह से उसका आंसर लिखना, उसका माना भी जानेंगे और उसका आंसर भी लिखेंगे। तो ಸೇಮ್ ಮೀನ್ ಕೆಳಗಿನ ಪದಗಳನ್ನು ಸ್ವಂತ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ। देखो ಕೆಳಗಿನ ಪದಗಳನ್ನು ಸ್ವಂತ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ। नीचे दिए गए सेंटेंस को, नीचे दिए गए वर्ड्स को ओन सेंटेंस बनाओ, खुद के एक सेंटेंस बनाओ। तो सबसे पहले भावैक्यते देखो ही है ना, भावैक्यते देखो ही है, तो भावैक्यते उठा लेना, भावैक्यते का सेंटेंस फ्रेम करना। भावैक्यते का तो क्या, इत्तेहाद, इमोशनल यूनिटी। भावैक्यते का तो इत्तेहाद और इमोशनल यूनिटी। तो क्या है, ಜಾತ್ಯತೀತ ಮನೋಭಾವ ಬೆಳೆಯಲು ಭಾವೈಕ್ಯತೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ। भावैक्यते का तो इमोशनल यूनिटी, जात्यातीत कम्युनलिज्म को इस तरह की मनोभावना, इस तरह की मेंटालिटी आना तो ग्रो होने ಬೆಳೆಯಲು भावैक्यते यानी एतिहाद बहुत ज़रूरी है, अगत्यवाಗಿದೆ। आपस में एतिहाद जो है बहुत ज़रूरी है, जो कि कम्युनल का माइंडसेट ग्रो करना का। तो कम्युनलिज्म का जो यानी आपस में सभी जात एक हैं, कौन सा भी जात ऊंच नीच कर को नहीं, सब भी बराबर हैं, सब जात को भी एक्सेप्ट करना, सबको रेस्पेक्ट देना और सबको प्यार करना। तो इस तरह की चीज़ को जात्यातीता, हर मज़हब को रेस्पेक्ट करना, हर मज़हब को प्यार करना जो आता है जात्यातीता। तो इस तरह की माइंडसेट, इस तरह की सोच जो है, मनोभाव, अखलाक ಬೆಳೆಯಲು, इसको बढ़ने के वास्ते भावैक्यते जो है, इत्तेहाद ये बहुत ज़रूरी है। भावैक्यते इमोशनल यूनिटी जो है बहुत ज़रूरी है। पुलकिता, पुलकिता खुश हो जाना, खुश हो जाना। अच्छा तो पुलकिता को तो खुश हो जाना। तो इसका सेंटेंस ऐसा, ಎಳೆಯ ಮಕ್ಕಳ ಆಟಗಳಿಂದ ತಾಯಿ ತಂದೆಯರು पुलकितरागुत्तारे। पुलकिता का तो खुश हो जाना अगर को, तो इसका सेंटेंस क्या बनाती, तो पुलकिता लिए तो ಎಳೆಯ ಮಕ್ಕಳ ಆಟಗಳಿಂದ, ಎಳೆಯ ಮಕ್ಕಳ छोटे बच्चों के, ಆಟಗಳಿಂದ खेल से, छोटे बच्चे जो खेल खेलती हैं उसको देखकर ताई तंदेयरु, माँ बाप जो है पुलकितरागुत्तारे, इन्हों खुश हो जाती हैं, माँ बाप खुश हो जाती हैं। माँ बाप जो है अपने बच्चे, अपने औलाद खेल कूद रहे हैं, खुश हो रहे हैं तो माँ बाप भी खुश हो जाते हैं ना। तो उसी बात को बोल रहे हैं, ಎಳೆಯ ಮಕ್ಕಳ, छोटे से बच्चे, नन्हे से बच्चों के जो है ಆಟಗಳಿಂದ, उनके खेल से, ताई तंदेयरु माँ बाप जो है पुलकितरागुत्तारे खुश हो जाती हैं, उनके खुश होने में माँ बाप भी खुश हो जाती हैं। नेक्स्ट पुनीता, पुनीता का वर्ड है, पुनीता का तो सेंटेंस में पुनीता, ಜನರು ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಯಾತ್ರೆಯಿಂದ ಪುನೀತರಾದೆವೆಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ। पुनीता, पुनीता का तो सैटिस्फाइड होएगा। ಜನರು, लोग जो है तीर्थ क्षेत्रಗಳ, तीर्थ यात्रा या पिलग्रिम्स जो पिलग्रिमेज जो प्लेस हैं, पिलग्रिमेज को इस तरह की यात्राओं पर निकले तो यानी होली प्लेसेस पे गए तो इससे उन्हें सेटिस्फाइड होती, पुनीतरादवेंदु भाविसुत्तारे, हमें सेटिस्फाइड हो गए इस तरह से, या फिर हमें उनका भगवान का आशीर्वाद मिल गया अगर कोई ऐसा समझती। यानी होली प्लेसेस पे या पिलग्रिमेज प्लेसेस पे जब विजिट करती तो लोग तो उन्होंने पुनीतरादवेंदु, हमें उससे सेटिस्फाइड हो गए, उससे धन्य हो गए कर को, इससे हम ना भगवान के आशीर्वाद मिल गई कर को सेटिस्फाइड हो जाती है। तो उसको बोलते हैं पुनीतरादवेंदु भाविसुत्तेवे। नेक्स्ट हेग्गुरुतु, नेक्स्ट क्या है, हेग्गुरुतु। हेग्गुरुतु का तो बड़ा सा एक निशान, दैट इज कॉल्ड हेग्गुरुतु। हेग्गुरुतु का तो एक निशान,
ಹಳೆಯ ಬೀಡು ಬೇಲೂರಿನ ದೇವಾಲಯಗಳು ಶಾಂತಲೆ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನರ ಹೆಗ್ಗುರುತುಗಳೆನಿಸಿವೆ. ಹೆಗ್ಗುರುತು तो बड़ा सा निशान. हड़े बीड़ू बेलूरिना, हड़े बीड़ू और बेलूर ये जगह के नाम है. तो हड़े बीड़ू और बेलूर में जो है यहाँ के मंदिरों में देवालयಗಳು, तो यहाँ के मंदिरों में शांतले विष्णुवर्धन, शांतले और विष्णुवर्धन का जो है निशानियत हासिल है. गुरुतुगಳೆನಿಸಿ उसकी निशानियत हासिल है. हड़े बीड़ू और देवालय के मंदिर में विष्णुवर्धन और शांतले के निशानियता मिलको ही. तो ये हुआ स्ವಂತ वाक्य 1 मार्क्स का. तो आज के क्लास में हमें क्या क्या सॉल्व करें. एक 8 वाक्य, एक 8 वाक्य का सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करें जो कि 4 मार्क्स का है. उसमें कितने पॉइंट्स याद होती हैं उतनी पॉइंट लिखो. अब संदर्भ, संदर्भ में 3.1 बना कुछ लिखना तुम्हें. संदर्भ आय संदर्भ सॉरी से इस तरह से 2 कर कहो तो 3 मार्क्स ईच, 3 मार्क्स ईच, तो 6 मार्क्स हो गए. नेक्स्ट भाषा अभ्यास में संधि है हेसरु, एक वर्ड को 2 वर्ड बनाना और संधि लिखना है, दोनों को मिला को 1 मार्क्स, तो 4 वर्ड के 4 मार्क्स. उसके बाद विरुद्धार्थ का पदावरेरी है, अपोजिट वर्ड, हर एक को 1-1 मार्क्स है, तो इसके 4 मार्क्स. उसके बाद स्ವಂತ वाक्यದಲ್ಲಿ बरेरी, मेक योर ओन सेंटेंस है, सही सेंटेंस बनाना, इसके एक को 1-1 मार्क्स, तो 4 मार्क्स. तो इस तरह से 7, 10, 14, 18, 7 + 3 10, 14, 18, 18 + 4 22 मार्क्स का इस क्लास में हमें सॉल्व कर को ही. तो ये ಉರುಸುಗಳಲ್ಲಿ ಭಾವೈಕ್ಯತೆ का पूरा भी, तो ये पार्ट पे यहाँ तक भाषा अभ्यासಗಳು पूरा भी ख़त्म हुआ है. तो लेसन रीडिंग, एक्सप्लेनेशन, पाठ प्रवेश, आथर इंट्रोडक्शन, टिप्पणिಗಳು, ಪದಗಳ ಅರ್ಥ, ये तमाम चीज़ें पहले क्लासेस में करको. तो प्रश्नಗಳು, 1 वाक्य, 3-4 वाक्य, 8-10 वाक्य, संदर्भ और ग्रामर की इम्पॉर्टेंट. तो ग्रामर कहाँ है तो ये ग्रामर सभी अलग ही ग्रामर क्लास में लेता हूँ. तो इतना पूरा जो है ऑलरेडी इस लेसन का जो इम्पॉर्टेंट जो तुम ना सबक के टेस्ट और एग्ज़ाम के नज़रिए से इम्पॉर्टेंट जो है पोर्शन, वो तमाम चीज़ें मैं इसमें करको हूँ. अभ्यास ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು, उसके बाद लास्ट में आता ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು करको, तो एक्टिविटीज़ करको. ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ. अगर टीचर दिए तो तुम्हें ये करना. आपके रीजनल जगह में, आपके नेबर्स में, तो वहाँ पे धार्मिक जो वहाँ पे कौन से मज़हबी जो है जश्नों को मनाता, उसको उसके बारे में लिखो या उसके बारे में जानो. दस्तगीर अली भाई और कृतिಗಳನ್ನು ಓದಿರಿ. दस्तगीर अली भाई जो इस लेसन के आते हैं, इनके और भी बहुत सारे किताबें, तो तुम्हें जाको लाइब्रेरी में बैठ को विजिट करको उनकी किताबें उठा को पढ़ सकती. नेक्स्ट बागलोडी देवरायर सಣ್ಣ कथೆಗಳನ್ನು ಓದಿ. बागलोडी देवराय हैं, इनके छोटे छोटे शॉर्ट स्टोरीज आती, तो उनके जो है शॉर्ट स्टोरीज़ के बारे में पढ़ो. तो ग्रामर व्याकरण जो रहता है अलग ही व्याकरण क्लास लेते तो उसमें होता है. तो यहाँ पे ये क्लास ಉರುಸುಗಳಲ್ಲಿ ಭಾವೈಕ್ಯತೆ कंप्लीट हुआ. नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पोएम करेंगे. तो उससे पहले तुमने एक रिमाइंडर क्या करता, अगर तुम्हें 9th आ गई, 8th आ गई, अभी कन्नड़ा रीडिंग रेटिंग नहीं आ रहे, पढ़ना लिखना तकलीफ है या समझ में आना मुश्किल हो रहा है, तो कन्नड़ा बेसिक क्लासेस करको हूँ इसी चैनल में, अलन सा ट्रस्ट चैनल में. तो भी जाको क्लासेस देखो, ईजिली तुम्हें 9th या 10th का सिलेबस पढ़ना लिखना आता और समझ में भी आता है. सो नेक्स्ट नए क्लास में और एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे.